अस्सलाम वालेकुम बच्चों। टुडेज़ लेक्चर इज़ थ्योरम नंबर 12.1.3। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। दी राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। जी बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर क्या है। राइट का मतलब होता है 90 एंगल बनाना, और बाइसेक्ट करना मतलब दो हाफ पार्ट में कट कर देना। मतलब इस तरह से हमने इस साइड को कट करना है कि दो हाफ पार्ट भी हो जाए और 90 एंगल। आपको पता है बिल्कुल सीधा एंगल जो होता है वो 90 एंगल होता है। अब ये किस तरह से करेंगे ये मैं आपको कंपास के साथ बताती हूँ। अच्छा, उसके बाद है साइड्स। अब बेटा ये साइड्स हैं 1, 2 और ये 3 साइड्स। 3 साइड्स को जब हम जो है वो ज्वाइन करेंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी। अब बेटा एक कॉन्करेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट के अंदर से पास आउट होना। मतलब ये भी राइट बाइसेक्टर है, ये भी राइट बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एक ही पॉइंट के अंदर से पास आउट हो रहे हैं। अब मैं ये आपको कंपास के साथ सिखाती हूँ। बच्चों एक ड्रा करें ट्रायंगल किसी भी मेजरमेंट की, क्योंकि थ्योरम में कोई भी मेजरमेंट हमें दी नहीं गई होती। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट साइड को लेना है, उसके हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा हमने कंपास खोलनी है। अब बी पे रखा, उसके बाद एक कर्व लगानी है जो कि ट्रायंगल के बाहर हो। एक सेम मेजरमेंट की अर्क हम लगाएंगे ट्रायंगल के अंदर। अब हम आ जाएंगे ए पॉइंट पे, और उसके बाद हम इसको इंटरसेक्ट करेंगे, और इसी तरह इसको भी हम इंटरसेक्ट करेंगे या कट करेंगे। बच्चों सेम वर्क यहाँ पे हो गया। चाहे आप पहले सी पे रख लें, चाहे बी पे रख लें, कोई इशू नहीं है। अब बच्चों हमने क्या करना है, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा खोल के, अगर कम हो थोड़ी और खोलने रख के, फिर उसके बाद एक आप अर्क यहाँ पे और एक यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद ये थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं। उसके बाद सेम वर्क बी पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे कट हो रहा है और ये यहाँ पे कट हो रहा है। अब देखिए स्केल रख के हमने इसको ज्वाइन करना इधर से भी और यहाँ पे भी। ये हमने ज्वाइन कर लिया है इन दोनों को, और इस तरह से इसको भी ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो पॉइंट ओ है इसको ए, बी और सी से हमने डॉटेड में ज्वाइन करना है। अब बच्चों गिवन में हम देखेंगे सबसे पहले इसके जो है ना गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट को देखेंगे। अच्छा बच्चों गिवन क्या है हमें कि एक ट्रायंगल है, बल्कि तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, तो हमने लिख लिया ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू डायग्राम। प्रूफ क्या करना है, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी आर कॉन्करेंट। मतलब ए का अगर हम ए बी का बाइसेक्टर लेते हैं या बी सी का लेते हैं या सी ए का लेते हैं तो ये कॉन्करेंट है, मतलब एक ही पॉइंट के अंदर से गुजर रहे हैं। अब अच्छा हमने कंस्ट्रक्शन की है, हमने सबसे पहले ए बी का ड्रॉ किया है राइट बाइसेक्टर, और फिर उसके बाद बी सी का भी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जो कि पॉइंट ओ में एक दूसरे से मिल रहे हैं। यही हमने यहाँ पे लिख दिया है, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ। नेक्स्ट बेटा हमने ओ को ज्वाइन किया है ए बी और सी के साथ, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया है ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद उसकी रीज़न बताएंगे। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी। अब बेटा ये किस तरह से कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे देखें जब हमने ज्वाइन किया है इसको, तो ये हम फर्स्ट थ्योरम में देख चुके हैं कि जो हमारे राइट बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट होता है वो इक्वी डिस्टेंट होता है उसके एंड पॉइंट से, उस राइट मतलब लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे होता है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट को देखें, यहाँ पे देखें इस पार्ट को, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ओ ए से और ओ बी से तकरीबन जो है वो डिस्टेंट पे है। यहाँ पे देखें ओ ये बिल्कुल आपको सेम नज़र आ रहा है, देखने में भी नज़र आ रहा है। ओ से लेके ए तक और ओ से लेके बी तक सेम डिस्टेंस है, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये दोनों डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है। तो ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के। ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो ये हमने फर्स्ट थ्योरम में देखा था। अब बच्चों अगली स्टेटमेंट में ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ओ सी से एज इन वन, मतलब इसी तरह से। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा ओ से लेके बी तक और ओ से लेके सी तक, ये भी अगर आपको देखने में नज़र आए तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है।
अब बच्चों हमें पता चला इससे कि अगर ओ से लेके ए, तो ओ ए और ओ बी अगर कॉन्ग्रुएंट है, ओ बी और ओ सी कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों में हम अगर कॉमन दोनों हैं ओ बी और ओ बी, अगर इसको हम मतलब एलिमिनेट कर दें तो ओ ए और ओ सी रह जाता है। तो इसका मतलब है ओ ए ओ सी से भी इक्विडिस्टेंट पे है। ये हमें कैसे पता चला है? फर्स्ट और सेकंड से, दोनों से हमें पता चला कि ये ओ से लेके ए तक और ओ से लेके सी तक भी सेम डिस्टेंस है। तो ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है ओ से लेके ए तक और ओ से लेके सी तक भी सेम डिस्टेंस है, हालांकि हमने यहाँ पे इसका बाइसेक्टर नहीं बनाया। अब बेटा पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए, ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, यह मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। बट पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, हमने तो दो बाइसेक्टर खींचे हैं, एक हमने ए बी का और दूसरा बी सी का लिया है। हमने ए सी या सी ए का तो बाइसेक्टर लिया नहीं है। तो यहाँ पे उसने यही चीज़ बताई है कि ये तो भाई हमने कंस्ट्रक्शन की थी, सिर्फ दो साइड पे हमने बाइसेक्टर लिया था, तो थर्ड साइड कैसे हो सकती है? तो थर्ड साइड हमें कैसे पता चली? इन दोनों की वजह से। हैंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक ही पॉइंट से पास आउट होगा, एक ही पॉइंट में से गुजरेगा। तो इसका मतलब है ये हमारा थ्योरम जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और ये हमें फाइंड हो गया।